चलो, सो दिस इज वेयर वी स्टॉप यस्टरडे। होमवर्क दिया था ये क्वेश्चन आपको, है ना? चलो मिलके सॉल्व करेंगे ये वाला क्वेश्चन। एक्स वाई जेड आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। एक्स वाई जेड कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। ओके, पहले देखो इसको क्या मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं। देखो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बाद में लिखते हैं पहले। ओके, यहां ध्यान देना, लिख देता हूं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, लिख देता हूं x अपॉन y इज इक्वल टू y अपॉन z, राइट? x y z आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, राइट? तो या तो मैं यहां लिख सकता हूं बच्चों y स्क्वायर इज इक्वल टू xz, यस, या तो k मेथड से सॉल्व करो। yes, मैं प्रेफर करूंगा इसको k मेथड से सॉल्व करने के लिए। दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो मैं लिखता हूं y बाई के z मेथड से बहुत इज लेंदी इक्वल टू होता k। है। लेंदी हो जाएगा, चलो नॉर्मल मेथड से सॉल्व करते हैं, आप जैसे बोलोगे वैसे। ओके, y स्क्वायर इज इक्वल टू xz, ठीक है? ये हमको सब्स्टिट्यूट करना रहेगा कहीं ना कहीं। चलो लेट्स सिंप्लीफाई दिस। x स्क्वायर, ओ सॉरी, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इट इज x रेज टू माइनस 1 टू। by x तो square वेरी गुड, कैन वी राइट इट एज 1 बाय x स्क्वायर minus माइनस 1 by 1 y अपॉन square y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन plus z 1 by स्क्वायर, z square। है ना? यस, ये तो आपको प्रूव करना है। Yes तो sir। हमने LHS ले लिया, LHS से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। यस, वेरी गुड। उसमें फिर क्या करूं? सर y स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर दो x हेड से माइनस ओके, x वो हेड बोल रहा है, वो बोल रहा है वाई स्क्वायर, जो ऊपर वाई स्क्वायर है उसको xz लिख दो प्लस प्लस z z स्क्वायर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे अपॉन भी करना है वैसे ही, यस यस, सर 1 by x माइनस square 1 minus अपॉन 1 by xz xz प्लस 1 plus अपॉन 1 z by स्क्वायर। z square। वेरी गुड। सर अभी फिर जो क्या करें? डिनोमिनेटर है ना उसको एलसीएम लेके फिर एक ही टर्म बनाना है उसको। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना? अब ध्यान देना, इसको मैं अलग से सॉल्व कर देता हूं। ओके, ये जो डिनोमिनेटर है ना, इसको मैं अलग से सॉल्व करता हूं। देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स जेड प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर, इसका एलसीएम क्या है? एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स है ना? स्क्वायर जेड इसका स्क्वायर। एलसीएम है एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। आई होप सबको एलसीएम लेना आता है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, राइट? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, जेड स्क्वायर, ओनली जेड स्क्वायर बचेगा, माइनस यहाँ बचेगा एक्स जेड, और बच्चों यहाँ बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। करेक्ट? क्या ऐसे में इसको लिख सकता हूं? बिल्कुल, दिस इज द सिंप्लीफिकेशन। खत्म है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, है ना? ये देखो यहाँ और पे भी ये क्रॉस देखो, मल्टीप्लाई। ये कट गया, है ना? और इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो बनेगा एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, जेड विच स्क्वायर इज नथिंग बट एक्स जेड का होल स्क्वायर। व्हाट इज एक्स जेड? एक्स जेड इज वाई। इक्वल टू वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, विच इज वाई रेज टू 4। हेंस प्रूव्ड। बोलो, बात समझ में आई सबको? क्या ये चीज समझ में आया? एलसीएम लेकर के इसको कैसे सॉल्व किया, है ना? या तो बच्चों अगर ये नहीं समझ में आया बाई चांस तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मैं वो भी सिखा देता हूं आपको। देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स जेड प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर, ठीक है? इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा एक्स जेड माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब जेड माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर। बहुत बढ़िया। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको इससे, तो बच्चों ये हो जाएगा जेड क्यूब एक्स माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब जेड अपॉन एक्स क्यूब जेड क्यूब। यस, ऊपर में देखो, ऊपर में आप एक्स जेड को कॉमन ले लो, एक्स जेड को कॉमन लिया, क्या बचेगा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड क्यूब एक्स क्यूब। ये क्यूब का एक एक जेड यहां से कटेगा, आपको मिलेगा ये। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो या एलसीएम ले लो, सीधा सीधा, एलसीएम इज ऑलवेज इजियर। तो एलसीएम लिया, सॉल्व किया। क्या सब लोगों को समझ में आया? देखो कितने स्टेप्स, कितने स्टेप्स, 1 2 3 4, दैट्स इट।
4 स्टेप में तो पूरा सम खत्म हो गया, दिखने में इतना डेंजरस दिखता है। के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है ना। सिर्फ के मेथड में दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट डायरेक्ट हो जाता है फटाफट। एवरीबडी क्लियर? किसी को कोई डाउट है? समझ में आया अच्छे से? प्रैक्टिस करना होता है। ओके, ये क्वेश्चन आया क्या सबको? ये आया? देखो तो चलो मैं सॉल्व करके हेल्प करता हूँ फिर भी। a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी गिवन है, ए बी सी डी आर प्रोपोर्शनल इक्वल टू के, है ना। तो मैं बोलूंगा a बाई बी इक्वल टू के, देयरफॉर a इज इक्वल टू बी के, c बाई डी इक्वल टू के, देयरफॉर c इज इक्वल टू डी के। वेरी गुड, यहां से लेंगे हम LHS, है ना। 11a, तो 11a के बदले में डाल दूंगा b के प्लस 15b डिवाइडेड बाय 11, c के बदले में डाल दूंगा d के प्लस 15d। ऊपर से देखो क्या कॉमन आएगा, b कॉमन 11k प्लस 15, नीचे से d कॉमन 11k प्लस 15, ये कट गया, बचा क्या, b बाई डी। That's it। वैसे ही बच्चों हम RHS लेने वाले हैं और इसको सॉल्व करेंगे। अंडर रूट ऑफ 3 इंटू ए स्क्वायर इज बी स्क्वायर के स्क्वायर, बी स्क्वायर के स्क्वायर, और x को एज इट इज लिख दिया, माइनस 5 इंटू बी के बदले तो बी स्क्वायर ही है और y तो y है। नीचे देखो 3 इंटू सी के बदले डी के, तो सी स्क्वायर इज डी स्क्वायर के स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 5d स्क्वायर y विच इज इक्वल टू अंडर रूट, ऊपर से देखो b स्क्वायर कॉमन निकलेगा, है ना। यहां भी b स्क्वायर, यहां भी b स्क्वायर, क्या बचा 3k स्क्वायर x माइनस 5y। नीचे देखो यहां भी d स्क्वायर, यहां भी d स्क्वायर, तो बच्चों d स्क्वायर कॉमन निकलेगा, है ना, 3k स्क्वायर x माइनस 5y। वेरी गुड, ये कट गया, क्या बचा रूट के अंदर, b स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, बाहर आके हो जाएगा b बाई डी। फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू RHS, है ना, एंड देयरफॉर हेंस प्रूव्ड। या चलो, क्या सबको समझ में आया? कर सकते। हेलो, दूसरा इसको सॉल्व करने का जो मेथड है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, है ना, वो अभी हम सीखने वाले हैं थोड़ी देर में, राइट। तो दूसरा मेथड इसको सॉल्व करने का वी विल वेरी सून लर्न। ओके, नेक्स्ट वही है, टॉपिक वही रहने वाला है। क्लियर है? चलो तो आगे बढ़ते हैं, है ना। ये क्वेश्चन दिया था, क्या बोल रहे हैं, एबीसीडी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे हम, a बाई बी, b बाई सी, c बाई डी, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, ये b, ये दिस, लेट दिस बी इक्वल टू k। अब ध्यान देना, पहले मैं लेता हूं c बाई डी इज इक्वल टू k, तो यहां से c इज इक्वल टू डी के। वेरी गुड, फिर मैं लेता हूं b बाई सी, फिर मैं लेता हूं b बाई सी इज इक्वल टू k, तो बच्चों b इज इक्वल टू सी के, लेकिन c की वैल्यू तो डी के है, तो ये हो जाएगा डी के स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, डी के स्क्वायर, सी के बदले डी के डाल दिया, है ना। अब मैं लेता हूं a बाई बी, a बाई बी इज इक्वल टू के, तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू बी के, लेकिन b की वैल्यू है डी के स्क्वायर, है ना, तो b की वैल्यू डालूंगा डी के स्क्वायर इंटू के इज डी के क्यूब, डी के क्यूब। क्या सब लोगों को समझ में आया क्या किया? इस बार 3 लोग है प्रोपोर्शन में, मतलब ए बी सी डी, है ना, कुछ भी नहीं, अब बस LHS को उठाओ, LHS में 3a माइनस 7d अपॉन 7a प्लस 3d। वेरी गुड, 3 इंटू a की वैल्यू डी के क्यूब माइनस 7d अपॉन 7 डी के क्यूब प्लस 3d। सही बात। ऊपर से देखो क्या कॉमन निकलता है, सिर्फ d, ओनली d आई कैन टेक कॉमन, क्या बचा 3k क्यूब माइनस 7 अपॉन, नीचे से देखो d कॉमन निकल रहा है, क्या बचा 7k क्यूब प्लस 3, d से d कटा, दिस इज व्हाट वी आर लेफ्ट विथ। अब RHS ले लो एंड उसको सॉल्व करो, 3a क्यूब माइनस 7b क्यूब अपॉन
7a³ प्लस 3b³। ओके, डालेंगे सारे वैल्यूज। 3 इंटू ए का क्यूब, तो बच्चों डी के क्यूब का क्यूब, डी के क्यूब का क्यूब, माइनस 7 इंटू बी क्या है, डी के स्क्वायर, डी के स्क्वायर का क्यूब अपॉन 7 इंटू डी के क्यूब का क्यूब प्लस 3 इंटू डी के स्क्वायर का क्यूब। हाँ, सॉल्व करेंगे। 3 इंटू डी क्यूब के रेज टू 9, सही है ना, के रेज टू 9 माइनस 7 इंटू डी क्यूब के रेज टू 6, ओके, डिवाइडेड बाय 7 डी क्यूब के रेज टू 9 माइनस 3 डी क्यूब के रेज टू 6। तो प्लस, सॉरी प्लस, यहां से देखो डी क्यूब कॉमन, डी क्यूब कॉमन, यहां है के रेज टू 9 के रेज टू 6, तो इसमें से के रेज टू 6 कॉमन निकाल सकता हूं मैं, है ना, बचेगा क्या 3 इंटू के क्यूब, यहां से 6 के बाहर निकाल लिए, 6 केस हमने बाहर निकाल लिए, तो 3 के वहां बच गया, है ना, माइनस 7 टाइम्स ऑफ के क्यूब, सॉरी 7 टाइम्स ऑफ के भी नहीं, सब बाहर आ गया, है ना, सब कुछ बाहर आ गया। देखो डी क्यूब भी बाहर, के रेज टू 6 भी बाहर, नीचे से डी क्यूब के रेज टू 6 बाहर, बचेगा 7 के क्यूब प्लस 3, ये कट गया, यू आर लेफ्ट विद दिस। LHS इज इक्वल टू RHS। मुझे सच सच बताओ किनका किनका सही आया, है ना, बिल्कुल चलेगा 100%। ओके, चलो, क्या सबको क्लियर है एवरीबॉडी? लेकिन वो आगे बहुत बढ़े। ऐसा ये नहीं होगा क्या? हाँ वो इट ऐसा डिपेंड्स, ये वही मैं बच्चा वही बोल रहा हूँ, आपको चूज करना है आपको कौन सा कंफर्टेबल है, और आपको क्वेश्चन देख के ये समझ में आना चाहिए बच्चों की कौन सा मेथड में यहाँ यूज करूँ तो ज्यादा इजीली हो जाएगा, राइट। ये पर्सनल चॉइस है, जैसे किसी को कुछ इजी लग सकता है, किसी को के इजी लग सकता है। मैंने कल आपको सिर्फ बोला था कि के में आपको दिमाग नहीं लगाना, बाकी दूसरी जगह थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा, इसलिए इट्स योर चॉइस, आपको जो पसंद है आप करो, कोई टेंशन नहीं है ना, जो चमका वो करने यस का, सर, ठीक है। सो दीज वेर योर 4 होमवर्क क्वेश्चंस जो हमने सारे अभी सॉल्व किए, राइट। और उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस, है ना, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, बहुत अच्छे से वर्ड प्रॉब्लम्स पे ध्यान दो। ओके, देखो तो, इफ B इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ A एंड C, B इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ A एंड C, इसका मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूं, ओके। हम लिखते हैं ना A बाई B इज इक्वल टू B बाई C, तो याद है मैंने बोला था B स्क्वायर इज इक्वल टू AC, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, तो B इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ A एंड C, मतलब ABC आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ओके। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है ABC आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ये इसका मतलब है, सिंपल है। B इज द मीन प्रोपोर्शन, B को मीन बोलते हैं ना, तो मतलब B स्क्वायर इज इक्वल टू AC होता है, या A बाई B इज इक्वल टू B बाई C, दिस इज गिवन। बोल रहा है प्रूव दैट दिस इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन दिस एंड दिस, तो आपको टू प्रूव क्या है बच्चों, टू प्रूव इज इक्वल टू मीन प्रोपोर्शन का स्क्वायर, देखो AB प्लस BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, देखो B स्क्वायर इज इक्वल टू AC, मीन प्रोपोर्शन का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, है ना, तो ये देखो मीन प्रोपोर्शन का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये आपको प्रूव करना है। क्या बात समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया सबको, एवरीबॉडी? करता हूं, है ना, आप जो बोलोगे वो मैं कर देता हूं। क्या बोल रहा है उसमें, उसमें बोल रहा है कि सर LHS को ओपन करो, है ना। सो व्हाट इज B इज द मीन प्रोपोर्शन, मतलब B स्क्वायर इज AC, प्रूव दैट दिस इज द मीन प्रोपोर्शन, मतलब दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रूव करना, ठीक है। LHS को लेता हूं, है ना, ध्यान दो दिस इज गिवन, दिस इज गिवन, तो गिवन के पास ध्यान रखें। उसमें बोल रहा है सर AB प्लस BC का होल स्क्वायर है, तो ओपन कर दो, ये हो जाएगा A स्क्वायर B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 2AB इंटू BC, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB,
है ना, विच इज इक्वल टू 2ab square c AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर प्लस 2AB स्क्वायर C। अब क्या करूं, अब क्या करें? सर अभी सर यहाँ bc पे को RHS bc स्क्वायर को हाँ बोलते जाओ, हाँ 2 मिनट, सर, हम लोग हाँ, और भी मेथड से सॉल्व करेंगे, कोई सर, टेंशन नहीं है ना, कोई भी हम टेंशन नहीं। A स्क्वायर लिखेंगे पहले। सर अभी bc को ac को सब्स्टिट्यूट हाँ, करेंगे, सर। bc b BC स्क्वायर को ac से yes, B अच्छा स्क्वायर को AC हर बी स्क्वायर को कर दूं सब्स्टिट्यूट, ए Yes, sir. स्क्वायर बी Okay, स्क्वायर, है ना, तो यहीं पे कर देता हूं ना, फिर सब्स्टिट्यूट ही करना है, तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी प्लस AC ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ac सी c स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2AC इंटू ये जो बी स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर को आप बोल रहे हो सर AC लिख दो, ठीक है। अब ac क्या करें, अब a क्या करें? क्यूब c अच्छा प्लस अच्छा, a ए c क्यूब क्यूब सी प्लस प्लस ए उधर सी और क्यूब, एक सी चाहिए था। कहां पर एक और सी चाहिए भाई? प्लस 2a स्क्वायर c स्क्वायर। 1 सेकेंड ना, 1 बाय 1। अब वो बोल रहा है सर AC को कॉमन ले लो, तो AC कॉमन आ गया, है ना, यहाँ पे बचा ए स्क्वायर प्लस यहाँ से AC कॉमन आ गया, यहाँ बचा सी स्क्वायर प्लस यहाँ बचा 2AC, करेक्ट। हाँ फिर दिस इज Yes, sir. नथिंग बट AC इंटू ए स्क्वायर या a प्लस सी का होल स्क्वायर। अब क्या करूं? यस सर। अभी सर अभी RHS ओके, अब RHS सॉल्व करेंगे, ओके, और फिर उसमें भी वही सब्स्टिट्यूट करो, ये करो वो करो, इससे अच्छा सारे के इसमें मेथड, बी स्क्वायर का सब्स्टिट्यूशन नहीं करते तो चलता। हाँ या फिर के मेथड यूज कर लो ना यार, है ना, isn't that very easy here? सर आप नहीं सर, नॉर्मली भी विदाउट के मेथड हो भी हो जाएगा। सकता है। अरे 100% होगा बच्चा, दोनों मेथड से होगा ही होगा। ये तो मैंने आप जो बोल रहे थे मैं करते गया, है ना, आपने बोला ये करो, मैंने किया, राइट। लेकिन ये काफी लंबा होता हुआ दिख रहा है ये वाले मेथड से। वो बोल रहा है सर अब RHS ले लो, अब RHS को भी एक्सपांड करने बोलोगे आप, है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना, प्लस बी रेज टू 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यस, अब यहाँ पे भी सारे सब्स्टिट्यूशंस करने पड़ेंगे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अब सब्स्टिट्यूशंस करो सारे, है ना, और ऐसा वाला लेके आओ, बी को हटाना है, बी को हटाते जाओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ये है बी रेज टू 4 मतलब बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हो गया ए सी का स्क्वायर A प्लस स्क्वायर ये C बी स्क्वायर स्क्वायर। के बदले ए सी इंटू सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कहां लिखता हूं, यहां लिख देता हूं, ओके। देखो ये हो गया ए क्यूब सी प्लस बच्चों 2a स्क्वायर सी स्क्वायर, 2a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया ए सी क्यूब, AC यहां क्यूब। से ए सी कॉमन आ जाएगा, सर अभी वेरी गुड, ए सी कॉमन आ गया, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac which is nothing but ac into a plus c का होल स्क्वायर which is nothing but your LHS। तो देखो LHS इक्वल टू RHS हो गया। सबको समझ में आया? एवरीबॉडी, यस सर। बी स्क्वायर के बदले Yes, हमने sir. AC चिपकाया, यहाँ भी बी स्क्वायर के बदले AC लगाया, AC को कॉमन लिया, यहाँ पर जो आया वो यहाँ पर भी हमको मिल गया। एवरीबॉडी, अगर आप सर। इसको के मेथड से करते तो भी इजी हो जाता। हाँ बोलो, नहीं करना, ओके, यस सर। अवॉइड ऑल ऑफ दिस, बेसिक Sir. मैथ का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। यस बोलो, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है ना, चेक वेदर दे आर इक्वल, तो ठीक है ना, अदरवाइज अगर प्रूव दैट बोला है तो प्रूव हो गई, या प्रूव दैट इट इज अ मीन प्रोपोर्शन, तो प्रूव हो गई वो, डोंट वरी, है ना। और अगर इतना सब नहीं करना है तो के मेथड लगाओ, लेंदी होगा लेकिन शॉर्ट आंसर आ जाएगा, है ना, तो इसलिए दोनों मेथड की आप प्रैक्टिस कर लेना, ओके। चलो आ जाओ, ABC are in continued proportion, prove that ABC are in continued proportion, मतलब A by B is equal to B by C, B square is equal to AC,
वेरी गुड। LHS को उठाएंगे, ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर, है ना? यस, बी स्क्वायर के बदले ए सी डाल दिया यार मैंने, ए प्लस बी प्लस सी। वेरी गुड। अब क्या करूं इसके आगे? LHS को लिया था मैंने और सॉल्व करने की कोशिश की, अब क्या करूं? सर और एसी को स्प्लिट द मिडिल टर्म से स्प्लिट कर सकते वेरी हैं। अच्छा, कैसे करूं? बोलो ना आप कैसे करें? AC प्लस 2AC और माइनस AC। ओके, सो ए स्क्वायर प्लस 2AC, वेरी गुड, माइनस AC प्लस सी स्क्वायर। देखो वो क्या बोल रही है कि सी स्क्वायर ए स्क्वायर होना चाहिए। यस, अब यहां देखो तो स्प्लिट द मिडिल टर्म, वेरी गुड, ठीक है, कर दिया स्प्लिट। फिर सर और फिर ए स्क्वायर प्लस 2AC प्लस सी स्क्वायर हमारा ए प्लस सी होल ब्रैकेट स्क्वायर हो जाता है। अच्छा, वो बोल रही है सर ये और ये मिला के ए प्लस सी होल स्क्वायर हो जाता है माइनस ए सी अपॉन और ए AC प्लस बी बी स्क्वायर प्लस। होता है। ओके, वेरी गुड। तो ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। वेरी गुड। फिर क्या करूं? सर सही फिर है, ए प्लस सी माइनस बी और ए प्लस ये सी है ए, प्लस ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी। इससे ये कटा एंड दिस इज इक्वल टू RHS। और अगर ये दिमाग नहीं चलता है तो के मेथड लगा दो, कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, प्रूव हो जाएगा, है ना? सो क्या किया फिर से बताता हूँ। वेरी गुड। जिसको नहीं समझा कि उसने क्या बकवास की, है ना, विजुअल ने कुछ तो बक बक किया, जिसको जिसको नहीं समझा ध्यान दो। क्या बोल रही है सर? ये बी स्क्वायर के बदले AC डाल दो। पहले LHS लिया मैंने, बी स्क्वायर के बदले AC डाल दिया। ओके, फिर उसने बोला सर ये AC है ना, इसको हम लिखेंगे 2AC माइनस AC। तो ठीक है, 2AC माइनस AC इज AC। वेरी गुड। फिर वो बोली सर ए स्क्वायर प्लस 2AC प्लस सी स्क्वायर इज ए प्लस सी होल स्क्वायर। मैंने बोला ठीक है, ये लो ए प्लस सी होल स्क्वायर, और ये AC एज इट इज माइनस AC, है ना, माइनस AC। वेरी गुड। लेकिन ये AC के बदले बी स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, तो AC इज इक्वल टू बी स्क्वायर। नाउ दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बच्चों ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कटी, आपको मिला देखो ए माइनस बी प्लस सी विच इज योर RHS। यस, बाय चांस अगर किसी को लगता है Yes, कि sir. ये डिफिकल्ट है, क्योंकि बच्चों को ये टफ जाता है, बच्चों को लगता है कि सर ये ऐसा प्रूव हमसे नहीं हो पाता है, तो नहीं हो पाता है तो कोई टेंशन नहीं लेना है। a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू के, बी इज इक्वल टू सी के, ए इज इक्वल टू सी के स्क्वायर। खत्म। LHS को उठाएंगे, a के बदले डालेंगे सी के स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b के बदले डालेंगे सी के का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन a के बदले सी के स्क्वायर प्लस सी के प्लस सी। ऊपर देखो सी स्क्वायर के रेस टू 4, सी स्क्वायर के स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर प्लस सी के प्लस सी। ऊपर से सी स्क्वायर कॉमन निकलेगा, के रेस टू 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी कॉमन निकलेगा, के स्क्वायर प्लस के प्लस 1। ये गया, है ना? अब RHS को सॉल्व करो। हुआ नहीं है LHS अभी, बट फिर भी पहले आप RHS को सॉल्व कर लो। देखो तो आपका RHS क्या आता है? a माइनस बी प्लस सी। ए क्या है? a क्या है? सी के स्क्वायर सी के स्क्वायर माइनस सी के प्लस सी। दिस इज Sir. इक्वल टू, बच्चा लोग, हाँ यस सर LHS में न्यूमरेटर में सी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में सी, तो कैसे न्यूमरेटर में सी बचेगा न्यू- ना स्क्वायर और numerator में। हाँ एक सी बचेगा, एक सी बचेगा यहाँ पे, एक सी बचेगा ना, यहाँ पे पूरा नहीं कटा, एक सी बचा है। ओके, एक सी यहाँ पे बचा है। फाइन, वेरी गुड। अब देखो यार RHS तो खत्म हो गया, RHS में इतना सॉल्व नहीं होने वाला है, RHS खत्म हो गया, इतना सॉल्व नहीं हुआ।
तो क्या मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? वो देखो अब, क्या हम इसको देखो ना, नहीं हुआ, मैच नहीं हुआ, LHS इक्वल टू RHS आया क्या? नहीं आया। तो क्या करे क्या करे क्या करे? एनीबडी? ये है C इंटू k रेज टू 4 प्लस k स्क्वायर प्लस 1 अपॉन k स्क्वायर प्लस k प्लस 1। क्या कर सकते अभी हैं स्प्लिट इसको? करना सर पड़ेगा क्या? यस यस। तो स्प्लिट द मिडिल टर्म देखो यहाँ पे, मे बी। देखो यहाँ पे, हाँ एब्सोल्युटली व्हाट यू आर सेइंग इज राइट। लेकिन 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 देखो आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए क्या? आपको आरे, अब ये इक्वल है ये तो पता होगा, ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक ट्रिक, लड्डू है ना, लॉलीपॉप। ओके ध्यान दो। यस, छोटा बच्चा रोता है तो कैसे लॉलीपॉप दे देते हैं उसको, है ना? अब फंस गए, फंस गए। अब क्या, मान लो नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, राइट? तो क्या करेंगे? देखो ये चाहिए हमको, ये चाहिए, आने तो वाला है, पता है, उल्टा मेथड बता रहा हूँ, उल्टा उल्टा, है ना? पता है आने तो वाला है, ये चाहिए ना, ये लिख दो, ये लिख दो, k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 लिख दिया, k स्क्वायर माइनस k प्लस 1 ये चाहिए, इतना हमको आखिरी में बचना चाहिए, इतना आखिरी में बचना चाहिए। ओके, अब नीचे है k स्क्वायर प्लस k प्लस 1, तो लिख दो k स्क्वायर प्लस k प्लस 1, है ना? यहाँ पे भी लिख दो k स्क्वायर प्लस k प्लस 1। होने क्या वाला है? होने वाला है ये इससे कैंसल, बचा क्या? c इंटू के स्क्वायर माइनस k प्लस 1। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे? ये दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके देख लो, आपको ये मिल जाएगा, राइट? तो अगर चमका तो बहुत बढ़िया, नहीं तो उल्टा थोड़ा सा दिमाग लगा करके सेटिंग करने का। देखो आप मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके देख लो उसको, है ना? चलो, क्या सबको बात समझ में आ Yes, sir. रही है? हाँ किसी सर। को कोई Yes, डाउट sir. है Yes, तो sir. पूछो। तो क्या किया हमने? थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया, और अगर नहीं तो ये मेथड तो वैसे भी सिखाया है, आप कुछ भी यूज कर लो यार, है ना? इसलिए बोलता हूँ प्रैक्टिस दोनों की करो, पता नहीं कब कौन सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, तो के मेथड हमेशा जिंदाबाद रहेगा, है ना? बट अदरवाइज अभी तक तो मुझे ऐसे लग रहा है सब लोग इस मेथड को फॉलो अच्छे से कर रहे हैं, है ना? तो जल्दी से हो जाता है, छोटा सा क्वेश्चन हो जाता है। ओके, यह सौम्य, उत्तीर्ण, मैत्रेयी, ऑल सेट, ऑल क्लियर, दोनों तीनों मेथड क्लियर है, दोनों मेथड, एवरी क्वेश्चन इज क्लियर। यस, खैर चलो अगला सवाल करते हैं, है ना? सचिन, साइमन एंड धनुष टुगेदर स्कोर्ड 152 रन्स इन अ T20 मैच, है ना? सचिन प्लस साइमन प्लस धनुष ने मिलके 152 रन स्कोर किया। देयर स्कोर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, उनका जो स्कोर है वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, मतलब सचिन का स्कोर अपॉन साइमन का स्कोर इज इक्वल टू साइमन का स्कोर अपॉन धनुष का स्कोर, है ना? साइमन एंड धनुष टुगेदर स्कोर्ड 8 रन्स, साइमन एंड धनुष टुगेदर स्कोर्ड 8 रन्स, अच्छा टुगेदर स्कोर्ड 8 रन्स मोर देन सचिन, 8 रन्स मोर देन सचिन, सचिन से 8 रन्स उन्होंने ज्यादा स्कोर किए। फाइंड देयर इंडिविजुअल स्कोर्स, फाइंड देयर इंडिविजुअल स्कोर्स, ऐसा क्वेश्चन। So let the Once scores again, of the अच्छा देखो यहाँ पे सचिन का स्कोर तो एकदम आसानी से निकल जाएगा, देखो ना, देखो क्या बोल रखा है, फर्स्ट क्या बोला है, सचिन प्लस साइमन प्लस धनुष, थोड़े इजी नाम दे देते यार, गोलू मोलू चोलू, या सचिन प्लस साइमन प्लस धनुष इज इक्वल टू 152, बट साइमन प्लस धनुष की क्या वैल्यू है? साइमन प्लस धनुष इज इक्वल टू 8 प्लस सचिन which is equal to 152, है ना? तो 2 times of Sachin is equal to 152 minus 8. Sachin is equal to 152 minus 8 is 144 divided by 2. तो सचिन का क्या 146? 144 by 2 is 72. सचिन का स्कोर तो मिल गया 72, है ना? सचिन सर का हम स्कोर मिल गया उसको 72। ऐसा थोड़ी लिख सकते हैं, लेकिन कैसे? सर ऐसे ऐसे 2 मतलब? इंटू सचिन या फिर अरे सचिन प्लस सचिन इज 2 सचिन ना,
x नहीं प्लस सर, एक्स लेकिन 2x सचिन। नहीं सर, हाँ? वो करेक्ट है, लेकिन ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं। कैसे नहीं लिख सकते? सर ऐसे, मतलब ऐसे एस ए वगैरह नहीं लिख सकते? यस सर। ऐसा सर हम एस, उसको अच्छा तो फिर सब्स्टिट्यूट आप कर ऐसे सकते हैं ना। हाँ हाँ, आप ऐसे लेट द लिखना स्कोर्स पड़ेगा बाय फिर वे स्टार्टिंग ऑफ में, सचिन बी लेट ए। सचिन बी एक्स। हाँ चलेगा, सचिन बी एक्स वगैरह वगैरह। क्यों डबल डबल काम करने का? सचिन को ऐसे बोलो ना भाई, है ना? धोनी को कैसे एमएसडी बोलते हैं, बोलते हैं ना? फिर क्या हुआ? वीरेंद्र सहवाग को वीरू बोलते हैं, तो सचिन को सा बोल दिया, धनुष को डी बोल दिया, चलता है ना? आप चाहो तो वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर दो, ऐसे भी तो एक वेरिएबल है ना। या यस सो सर। इट्स ओके, यू कैन सब्स्टिट्यूट एनीथिंग। हाँ, ऐसा भी लिखोगे तो चल जाएगा। सो सचिन प्लस ओके धनुष सर। प्लस साइमन इज 152 गिवन है। साइमन प्लस धनुष इज इक्वल टू 8 प्लस सचिन, ये भी गिवन है यार, तो डाल दिया। सो सचिन प्लस सचिन इज 2 टाइम्स ऑफ सचिन, यहां से हमको सचिन का स्कोर मिला। ठीक है, अब इसमें डाल दो सचिन का स्कोर। 72 अपॉन साइमन इज इक्वल टू साइमन अपॉन धनुष, है ना, इज इक्वल टू साइमन अपॉन धनुष। ओके, और क्या मिल सकता है मुझे? और कुछ मिल सकता है? अच्छा चलो, यहां से दो इक्वेशन मिल जाएंगे। दो इक्वेशन बनते हुए दिख रहे हैं क्या? देखो यहां पर, फर्स्ट साइमन प्लस धनुष, ये साइमन प्लस धनुष इज 152 माइनस 72 सचिन का स्कोर। ये सचिन का स्कोर इधर जाके माइनस हो जाएगा ना। तो बच्चों साइमन प्लस धनुष इज इक्वल टू 152 माइनस 72, या फिर सीधा सीधा यहां से देखो 72 प्लस साइमन प्लस धनुष, यहां से फर्स्ट इक्वेशन बच्चों, साइमन plus Dhanush is equal to 8 plus 72, which is equal to 80, 80। which is nothing but equal to 80। तो साइमन और धनुष का पहला इक्वेशन हमको मिल गया, है ना? यहां से साइमन और धनुष का दूसरा इक्वेशन मिलेगा। साइमन का स्क्वायर इज इक्वल टू 72 इंटू धनुष। यस, साइमन का स्क्वायर इज इक्वल टू 72 इंटू धनुष, है ना? धनुष इज इक्वल टू साइमन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 72। यस, डाल दो यहां पे धनुष के बदले वैल्यू। धनुष की वैल्यू क्या है? साइमन प्लस साइमन का स्क्वायर अपॉन 72 इज इक्वल टू 80। क्या बन गया? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो तो हमको सॉल्व करना आता है ना? ये हो जाएगा, देखो 72 साइमन प्लस साइमन का स्क्वायर इज इक्वल टू 80 इंटू 72। सबको 72 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, है ना? सबको 72 से मल्टीप्लाई किया। ओके, सो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? साइमन का स्क्वायर प्लस 72 टाइम्स ऑफ साइमन इज माइनस 8 2 जा 16, 8 7 जा यस 56, 57 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे और साइमन का स्कोर मिल जाएगा। शायद एक नेगेटिव वैल्यू आएगा, एक पॉजिटिव आएगा, स्कोर नेगेटिव तो हो नहीं सकता। देखते जरा, साइमन स्क्वायर प्लस 72 साइमन प्लस प्लस नहीं माइनस 576 माइनस 570 570 हो रहा है, इज इट? 80 into Yes? 72। यस सर, यस सर। 60 5760। कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? सर अच्छा, आपने जीरो है, वो ओ 80 का 576। हाँ, मैंने जीरो नहीं लिया, जीरो नहीं लिया, 80 का जीरो नहीं लिया। ओके ओके, है ना? जीरो, वेरी गुड। फैक्टराइज करना तो हमको बहुत अच्छे से आता है। लेट्स डू इट देन। कैसे करते हैं? रिवीजन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 5760, इसको स्प्लिट करेंगे। अभी अभी तो हमने इसको सॉल्व 72 किया। है। ये क्या है? 80 72 इंटू और 72, है ना? और एक जीरो भी तो है यहाँ पर, एक जीरो भी तो है, तो 800 इंटू ऐसे आ गया। सर वो 720 नहीं है, वो सॉरी 7। क्या? अरे हाँ भाई, हाँ, वो पिछले वाला जीरो था, वो मैंने यहाँ पे भी लगा दिया। ओके, आई एम सो सॉरी या। ओके, चल ग्रेट, डन। ओके, लेकिन हमको सम कितना चाहिए? 72 सम चाहिए। सम शुड बी 72। कैसे? द फैक्टर्स आर, व्हाट आर द फैक्टर्स? 120 एंड माइनस 48, है ना? तो साइमन का स्क्वायर प्लस 120
into Simon minus 48 Simon minus 5760 is 0। ये उसका फैक्टर्स है। तो यहां से देखो साइमन कॉमन आएगा, साइमन प्लस 120 माइनस यहां से 48 कॉमन आएगा, साइमन प्लस 120 इक्वल टू 0। यहां से देखो साइमन इज इक्वल टू 48 आएगा या तो साइमन इज इक्वल टू माइनस 120 आएगा। ये तो हो नहीं सकता, स्कोर स्कोर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो साइमन का स्कोर आ गया 48 रन। यस, और यहां से फिर धनुष का निकाल लो आप। यस, साइमन का मिल गया यहां से धनुष। साइमन प्लस धनुष, साइमन प्लस धनुष इज इक्वल टू 80। साइमन का आ गया 48 प्लस धनुष इज इक्वल टू 80, है ना, ये आ जाएगा 32। दीज आर द 3 स्कोर्स ऑफ द 3 प्लेयर्स। तो यहाँ पे प्रपोर्शन का क्या यूज किया हमने? प्रपोर्शन का सिर्फ ये वाला यूज किया, है ना, ये वाला, और इससे हमको एक कंडीशन मिली जो साइमल्टेनियसली 2 इक्वेशन सॉल्व करके सॉल्व हुई। देखो यहाँ वंस अगेन आराम से, ओके, मैंने थोड़ा सा गंदा लिख दिया इसको, ये वाला सम, ओके, थोड़ा सा गंदा, तो मैं इसको फटाफट से एकदम अच्छे से लिख के वापस बता देता हूं। देखो यहाँ पर सचिन का स्कोर, मैं इसको x दे देता हूं सिंपलिसिटी के लिए, आप जो बोल रहे हो वैसे, और इसको XYZ ले लिया, चलेगा। तो इन्होंने बोला है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 152 रन। नाउ दे हैव आल्सो टोल्ड दैट यस द स्कोर्स ऑफ साइमन एंड धनुष इज इक्वल टू 8 मोर देन x, है ना। इसकी वैल्यू यहां पे डाल दो, तो x प्लस 8 प्लस x इज इक्वल टू 152, 2x is equal to 144, x is equal to 72। ये हो गया सचिन का स्कोर। नाउ बोला देयर स्कोर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, मतलब x अपॉन y इज इक्वल टू y अपॉन z, मतलब बच्चों y स्क्वायर इज इक्वल टू xz, है ना। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x की वैल्यू हमारे पास है 72 इंटू z इज नथिंग बट y स्क्वायर। सो z इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 72, है ना। आपके पास ये इक्वेशन है, y प्लस जेड इज इक्वल टू 8 प्लस x, x मतलब 72, है ना। y प्लस जेड इज इक्वल टू 8 प्लस 72 विच इज 80। y प्लस जेड की वैल्यू डाल दो, y स्क्वायर अपॉन 72 विच इज इक्वल टू 80। इसको सॉल्व करेंगे, 72y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5760 इक्वल टू 0। यस, इसका फैक्टर्स आ रहा है, देखो y स्क्वायर प्लस 120y माइनस 48y माइनस 5760 इक्वल टू 0, राइट। यू सिंप्लीफाई दिस फर्दर, यहां लिख देता हूं, है ना, y इंटू, चलो डायरेक्ट लिख दो, थोड़ा सा इसको कॉमन ले लेना, यहां से आपको y की वैल्यू मिलती है 48 एंड y की वैल्यू मिलती है माइनस 120, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। सो y इज इक्वल टू 48, साइमन का स्कोर हो गया 48। यस, एंड 48 प्लस धनुष इज इक्वल टू 80, सो धनुष का z है ना, सो धनुष का स्कोर हो गया 32 रन। सीक्वेंस में लिख के दिया इसको। चलो, क्या सब लोगों को क्लियर हुआ? एवरीबडी कम ऑन टेल मी। Yes, sir. Everybody? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. ठीक है। Next question. Find two numbers such that the mean proportion between them is 24. बच्चों कोई तो दो नंबर है A and B. Let A and B be the two numbers. अब ध्यान देना अच्छे से, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं, ओके। A by B is equal to B by C, तो हम क्या बोलते हैं, A, B, C are in continued proportion, है ना, वेरी गुड। B को बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। B क्या है, B is called as the mean proportion between A and C, A and C का मीन प्रोपोर्शन। एंड बच्चों जो C है इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, है ना। ये जो थर्ड नंबर है ना, इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, ओके, उसको बोला जाता है थर्ड प्रोपोर्शन। ओके, अब देखो
find two numbers such that their mean proportion between them is 24, right? तो a और c ले लूं क्या, आपको इजी जाएगा और समझने में. Let the two numbers be a and c. उनके बीच का मीन प्रोपोर्शन 24 है, मतलब a अपॉन 24 इज इक्वल टू 24 अपॉन c. देखो a और c आर द टू नंबर्स और इनके बीच का मीन प्रोपोर्शन इज 24. ये है हमारा कंडीशन नंबर 1. यस, और द थर्ड प्रोपोर्शन टू देम इज 192. मतलब अब a और b ये अलग केस बच्चों, ये एक अलग कंडीशन है और ये इधर एक अलग कंडीशन लेते हैं. छोड़ दो ये a और b वगैरह लो ही मत, आप कोई दो रैंडम नंबर ले लो, है ना. x एंड y दो नंबर ले लिया. x और y के बीच का मीन प्रोपोर्शन 24 है, मतलब x अपॉन 24 इज इक्वल टू 24 अपॉन y. और क्या बोला है, x और y का थर्ड प्रोपोर्शन, मतलब x अपॉन y इज इक्वल टू y अपॉन थर्ड प्रोपोर्शन इज 192. ये देखो द थर्ड प्रोपोर्शन इज 192. तीन नंबर्स प्रोपोर्शन में है, देखो कोई भी तीन नंबर्स a b c, तो मैं इसको लिख सकता हूं a by b इज इक्वल टू b by c. ओके, इफ दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, तो मैं लिख सकता हूं a by b इज इक्वल टू b by c. वेरी गुड. b को बोला जाता है मीन प्रोपोर्शन a और c का, और c को बोला जाता है थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ a एंड b. a और b का थर्ड प्रोपोर्शन है ना. अब दो नंबर है कोई तो रैंडम, उन दोनों के बीच में एक मीन प्रोपोर्शन है 24, तो हमने ऐसे लिखा. तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, xy इज इक्वल टू 24. दूसरा कंडीशन बोला है इन दोनों के बीच का या इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शन इज 192, तो मैं लिख सकता हूं x अपॉन y इज 1 y बाय 192. तो यहां से देखो मुझे क्या मिलेगा, x इंटू 192 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, है ना. यहां से क्या लिख सकता हूं, देखो मैं x इज इक्वल टू 24 अपॉन y. x इज इक्वल टू 24 अपॉन y. तो यहां पे डाल दो x की वैल्यू 24 अपॉन y, यस, इंटू 192 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, है ना. सो कितना आता है, देखो ये 24 इंटू 192 इज इक्वल टू वाई क्यूब, है ना. टेक क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में आप क्यूब रूट ले लो. तो ये देखो ये हो जाएगा 24 इंटू व्हाट इज दिस, इज दिस 24 इंटू 8, इज दिस 24 इंटू 8 इज इक्वल टू वाई क्यूब. देखो तो जरा, है ना. अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे. इसको मैं लिख दूं क्या, 6 इंटू 4 इंटू, इसको मैं लिख दूं क्या 6 इंटू 4 इंटू, इसको मैं लिख देता हूं 2 इंटू 4 विच इज इक्वल टू वाई क्यूब. क्या हुआ, यस. अब इसका क्यूब रूट लेंगे दोनों साइड में, तो क्यूब रूट लेंगे तो देखो 3 4 मिला के 1 4 बाहर आ जाएगा. वेरी गुड, है ना. ये 6 और 6 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 2 3 इंटू 2, तो इसका एक 3 इंटू 2 का 2, इसका एक 3 इंटू 2 का 2, और ये एक 2 बाहर आ जाएंगे. यस, और अंदर बचेगा क्यूब रूट ऑफ 3. यस, अंदर बच रहा है, नहीं 2 3 है, क्यूब रूट ऑफ 9 बच रहा है अंदर, है ना. तो y की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, ऐसे. थोड़ा ठीक से लिख दे, थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं, आपको बहुत सही से हो जाएगा. देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है x अपॉन y इज इक्वल टू y अपॉन 192, है ना. तो x इंटू 192 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. x के बदले डाल दो 24 बाय y, तो x के बदले हम डाल देंगे 24 अपॉन y इंटू 192 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. तो बच्चों y क्यूब आ रहा है 24 इंटू 192. y क्यूब इज इक्वल टू, फैक्टराइज करो, या मैं इधर से ऐसे लिख देता हूं y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 24. 24 को मैं लिखता हूं 8 इंटू 3 इंटू 192 को भी फैक्टराइज करो, है ना. 8 से करते हैं इसको, 8 1 जा 8 या 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 3 2 4. Yes, so this will give me cube root of 8 into 3 into 8 into 8 into 3. Yes,
तो 1 2 3 ये मिला के 8 बाहर आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 9। तो y की वैल्यू क्या है, 8 इंटू क्यूब रूट Sir. ऑफ 9। मोटी मिस्टेक हो जाती है, यहाँ मिस्टेक हो गई ना, ये इधर 24 का स्क्वायर हो जाएगा ना बाबा। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू वाई इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर, क्या बच्चा लोग आप बोलते भी नहीं हो, है ना। यस, तो यहाँ पे हम डालेंगे 24 इंटू 24, कोई बात नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा एक और 24, है ना। 192 इंटू 24 इंटू 24, सो वाई क्यूब इज 24, 24 into 8 into 24. Y is equal to cube root of 24, 24, 24 and 8. Y is equal to 3 24 मिला के एक बाहर, 8 का क्यूब रूट is 2. So 24 into 2 is 48. तो इसकी वैल्यू आने वाली है 48. So y is equal to 48. तो आप x निकाल लो, है ना। यहां से x क्या आ जाएगा देखो, 24 into 24 upon 48. This is 1 za 2 za 12. X is equal to 12. So the two numbers are 12 and 48. क्या सब लोगों को क्लियर हुआ क्या करना होता है इसमें? Everyone, everyone. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Find two Yes, numbers. sir. कोई तो दो Yes. नंबर हमको फाइंड करने थे, हमने उनको बोल दिया x एंड y। अब इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन, तो x अपॉन 24 इज 24 अपॉन y, तो x इंटू वाई इज 24 इंटू 24, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहां से मिला x इज इक्वल टू 24 इंटू 24 अपॉन y। दूसरा कंडीशन, द थर्ड प्रोपोर्शन टू देम इज 192, मतलब x अपॉन y इज इक्वल टू y अपॉन 192, ऐसा है, थर्ड प्रोपोर्शन है 192। सो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये मिलता है, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यस, फ्रॉम हियर यू गेट द वैल्यू ऑफ y। क्लियर? अगला सवाल करें, आई गेस वन लास्ट क्वेश्चन, नहीं दो तीन है, ध्यान देना अच्छे से। व्हाट सेम नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1 2 3 4 so that the remainders are in proportion, so that the remainders are in proportion। बच्चों देखो, ये है 23, ये है 30, ये है 57 और ये है 78। क्या ये नंबर्स फिलहाल प्रोपोर्शन में है? नहीं। आर दे इन प्रोपोर्शन? नो। प्रोपोर्शन में कब होता है? a by b is equal to c by d, है ना। तो हम बोलेंगे a b c d आर इन प्रोपोर्शन, वेरी गुड, है ना। तो फिलहाल ये प्रोपोर्शन में नहीं है, दिख भी नहीं रहा है, देखो इक्वल है क्या, नहीं है। लेकिन अगर मैं इन सब में से कोई तो एक नंबर सब्ट्रैक्ट कर दूं, सब में से सेम नंबर, मतलब 23 30 ये 57 78, इन सब में से अगर मैं एक नंबर x को सब्ट्रैक्ट कर दूं, यस, तो ये प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। What same number should be subtracted from all of these so that the remainders are in proportion? Remainders मतलब जो बचेगा वो, तो 23 minus x upon 30 minus x is equal to 57 minus x upon 78 minus x। क्या सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. क्रॉस मल्टीप्लाई करो और x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, सिंपल। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं एज होमवर्क। ओके, 2004 की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 3 numbers are in continued proportion, कोई तो 3 नंबर है, they are in continued proportion। if the middle number is 18 and the sum of first and last is 39, find the numbers। let the numbers be a b and c, a b and c are in continued proportion, तो a by b is equal to b by c। मिडिल नंबर 18 है, मतलब a by 18 is equal to 18 by c, ये दे रखा है। दैट मींस ac is equal to 324, 18 का स्क्वायर, ac is equal to 324। और क्या दे रखा है? the sum of first and last is 39, दोनों का सम 39 है,
तो यहाँ से बच्चों c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इज 324 अपॉन a, डाल दो यहाँ पे c की वैल्यू, a प्लस 324 अपॉन a इज इक्वल टू 39। क्वाड्रेटिक बनेगा, मल्टीप्लाई एवरीबॉडी बाय a, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 324 इज इक्वल टू 39a। सॉल्व करेंगे इसको, a स्क्वायर माइनस 39a प्लस 324 इज इक्वल टू 0। यस, क्लियर है सबको, कोई डाउट? लुक एट दिस, दैट इज व्हाट वी डिड, 324 18 18, इसको लिखा 92, इसको लिखा 63, है ना। फिर 9 3 जा 27, है ना, माइनस या प्लस 12, लेकिन हमको तो चाहिए माइनस और ये प्लस होना चाहिए, तो माइनस 27 एंड माइनस 12 एंड माइनस 12, तो इसको मैं लिखूंगा a स्क्वायर माइनस 27a माइनस 12a प्लस 324 is 0. This gives me a into a minus 27, 12 into a minus 27 is 0. तो यहां से बच्चों मुझे मिलेगा a is equal to 27 या तो फिर a is equal to 12। अगर a 27 हो गया तो c 12 हो जाएगा, और अगर a 12 हो गया तो c 27 हो जाएगा। तो these are the two numbers. The two numbers are 12 and 27. Yes, and b तो दे रखा है, find the numbers। तो पहला नंबर है 12, दूसरा है 18, तीसरा है 27, या फिर पहला है 27, दूसरा है 18, तीसरा है 12, कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी सीक्वेंस हो सकता है, ऐसा भी सीक्वेंस हो सकता है। बोलो सबको समझ आया? Yes. Yes, sir. सर मतलब हमको फिर दोनों लिखना दोनों है? लिख दो, दोनों लिख दो, है ना। यस, या रादर उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द नंबर्स, सो द नंबर्स आर 12 एंड 27। मिडिल नंबर तो 18 पता है, नंबर्स आर 12 एंड 27। एक ही बात होती है यार, आप 12 अपॉन 18 इज इक्वल टू 18 अपॉन 27 लिखो, या 27 अपॉन 18 इज 18 अपॉन 12 लिखो, एक ही बात है दोनों भी। क्लियर है एवरीबॉडी? किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? कम ऑन टेल मी। No, sir. 100% ऑल सेट, बिल्कुल